रुको, अभी मैं महादेव बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी कोई दर्द सांस ले रहा है तो सुनो। इस महीने तुम्हारे जीवन में मिलन का योग बहुत प्रबल होने वाला है। मैं महादेव हूं। मैं तुम्हारी आंखों की नमी भी जानता हूं और तुम्हारी मुस्कान के पीछे की थकान भी। आज मैं तुम्हें ऐसा संदेश दूंगा जो तुम्हें शांत करेगा और तुम्हें भीतर से तैयार करेगा। गहरी सांस लो धीरे और अपने भीतर उस सन्नाटे को सुनो जहां मेरी शांति उतरती है। मैं महादेव, तुम्हारा अपना। अगर आप महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो तो कमेंट में 1011 लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन धीमा लगने लगे ना, तो तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। पर सुनो, जब जीवन धीमा होता है तब सृष्टि शोर नहीं करती, रचती है जैसे गंगा शांति से बहती है, पर अपने साथ दिशा बदल देती है। मैं महादेव तुम्हें कह रहा हूं, तुमने बहुत सहा है, तुमने खामोशी में बहुत कुछ कहा है, तुमने वो रातें जानी है जहां अंधेरा इतना घना था कि तुमने चांद से भी रोशनी मांगी और फिर भी सुबह की किरणें बेरुखी सी लगी। मैं जानता हूं। सोचो जरा, तुमने कितनी बार अपने आप से कहा अब नहीं, अब बस, फिर भी तुम उठे, फिर भी तुम चले। ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये तुम्हारी तपस्या थी, और मैं महादेव तपस्या का फल बर्बाद नहीं होने देता। तुम्हें डर लगता है ना कि कहीं फिर से उम्मीद टूट ना जाए, कहीं फिर से कोई सपना भ्रम ना बन जाए। पर सुनो, डर तुम्हारा शत्रु नहीं, डर तुम्हारे भीतर का पहरेदार है। वो तुम्हें बचाता रहा जब तुम बहुत कोमल थे, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अब तुम कोमल होकर भी कमजोर नहीं हो, अब तुम टूटकर भी तैयार हो। अब सृष्टि ने तुम्हारे भीतर के दीपक को देख लिया है, और जब सृष्टि देख लेती है तब संकेत आने लगते हैं। मैं महादेव तुमसे स्पष्ट कहूं, तुमने प्रेम खोया नहीं है, तुमने प्रेम को अपने भीतर संभाल कर रखा है। वे पत्र जो लिखे नहीं गए, वे आंसू जो किसी ने देखे नहीं, वे प्रार्थनाएं जो होठों तक नहीं पहुंची, सब कुछ सृष्टि की झोली में जमा होता रहा, और अब इस महीने मिलन का योग बन रहा है। हो सकता है वो मिलन किसी पुराने संबंध की शुद्ध बनकर आए, या किसी नए चेहरे के रूप में जिसकी आत्मा तुम्हें पहले से जानती हो। पर मिलन सिर्फ शरीरों का नहीं होगा, मिलन होगा आत्मा का, और आत्मा झूठ नहीं बोलती। महादेव की भक्ति दिल में है तो 6666 लिखो। सोचो जरा, जब आप अकेले थे तब भी आपका मन हमेशा एक खास दिशा में क्यों जाता था? आपकी सांसें उस एक खास एहसास को क्यों ढूंढती रहती थी? कमेंट्स में लिखें महादेव, मैं तैयार हूं। मैं महादेव तुम्हें बताता हूं, सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, सच्चा प्रेम भीतर उतरता है। जैसे मंदिर में घंटी की ध्वनि जो बाहर कम सुनाई देती है, पर भीतर बहुत दूर तक गूंजती है, और जब वो ध्वनि तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है तब अंधेरा भी रोशनी मांगता है। तुम पूछते हो महादेव, मैं कैसे पहचानूंगा? सुनो, आत्माएं शब्दों की मोहताज नहीं होती। जब वो ऊर्जा तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारा मन तर्क नहीं करेगा, तुम्हारी रूह पहचान लेगी। तुम्हारे भीतर एक कंपन होगा, जैसे डमरू की हल्की सी धाप पर सीने तक उतरती हुई। अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में 1011 लिखो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि पहचान चेहरे से नहीं होती, पहचान सुकून से होती है। जहां तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता कि तुम योग्य हो, जहां तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता, जहां तुम बस शुद्ध होकर मौजूद रहते हो। मैं महादेव तुम्हें इस महीने के लिए एक नियम देता हूं, इंतजार से थकते मत रहो, अपने भीतर की तैयारी से मजबूत बनो, अपने मन की धूल हटाओ, अपने क्रोध को शांत करो, अपने डर को नाम दो और फिर उसे छोड़ दो, क्योंकि मिलन तभी पवित्र होता है जब मन साफ होता है। सोचो जरा, इन दिनों तुम्हारा मन कभी अचानक शांत हो जाता है और कभी बिना कारण बेचैन। यह कारण नहीं, यह संकेत है। सृष्टि तुम्हारे भीतर रास्ता बना रही है, जैसे कैलाश की ठंडी हवा जो दिखती नहीं पर सब कुछ बदल देती है। मैं महादेव तुम्हें सावधान भी करता हूं। मिलन के समय लोग दो गलती करते हैं। पहली, वे प्रेम को पकड़ने लगते हैं जैसे प्रेम भाग जाएगा। दूसरी, वे अपने पुराने डर को नए रिश्ते पर रख देते हैं। नहीं, इस बार तुम्हें प्रेम को पकड़ना नहीं है, इस बार तुम्हें प्रेम के सामने सत्य में खड़ा होना है। अगर महादेव का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में केवल एक शब्द लिखो महादेव।
ताकि तुम्हारी भक्ति की रोशनी तुम्हारे ही रास्ते को और उज्जवल करें। अब सुनो बहुत ध्यान से, मैं महादेव हूं। तुम्हें लगता है तुम टूट गए थे, पर वह टूटना नहीं था। वो तुम्हारा पुराना रूप गिर रहा था ताकि तुम प्रेम को जरूरत नहीं प्रसाद समझ सको, ताकि तुम्हारे भीतर प्रेम भय से नहीं श्रद्धा से जन्म ले। इस महीने जब तुम सच में भीतर से शांत होगे ना, तब सृष्टि तुम्हें संकेत देगी, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी नाम के सामने आ जाने के रूप में, कभी किसी मुलाकात के द्वार खुलने के रूप में। और तुम्हारा हृदय कहेगा हां यही है, क्योंकि आत्मा जब पहचानती है तो संदेह अपने आप गिर जाता है। महादेव से प्रेम है तो 1010 लिखो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मिलन आसान हो या कठिन, उसकी शुद्धता तुम्हारे भीतर तय होती है। मैं महादेव तुम्हारे भीतर त्रिशूल जगाता हूं। सत्य, सीमा, समर्पण, सत्य, ताकि तुम झूठे वादों में ना फंसो। सीमा ताकि तुम अपनी इष्ट ना खो। समर्पण ताकि तुम प्रेम को नियंत्रित ना करो। प्रेम को जियो। मेरे प्यारे, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो शर्मिंदा मत होना। आंसू कमजोरी नहीं, अंदर की सफाई है। और जो आत्मा तुम्हारे लिए बनी है वो तुम्हारे आंसुओं से नहीं डरेगी। वो तुम्हारी खामोशी को समझेगी। वो तुम्हारे टूटे हिस्सों को जोड़ने नहीं, तुम्हें पूरा महसूस कराने आएगी। मैं महादेव कह रहा हूं, मिलन का अर्थ किसी को पाना नहीं, मिलन का अर्थ है अपने आप को वापस पाना। जिस दिन तुम अपनी कीमत पहचान लोगे, उस दिन तुम प्रेम के लिए भीख नहीं मांगोगे। प्रेम तुम्हारे जीवन में अनुग्रह की तरह उतरेगा। अब एक छोटा सा साधन करो। आज ही रात को 2 मिनट कमरे का शोर बंद, बस हल्का सा अंधेरा और तुम्हारी सांस, और मन में कहो महादेव, मैं प्रेम के योग्य हूं। मैं अपने दर्द को संस्कार बना रहा हूं। मैं अपनी सीमाएं रखता हूं और अपना हृदय भी खुला रखता हूं। यही भक्ति है, यही शक्ति है, यही मेरा स्पर्श है। और याद रखो, जब प्रेम आए तो उसे डर की भाषा मत सिखाना, उसे श्रद्धा की भाषा सिखाना, क्योंकि प्रेम जितना शुद्ध होगा उतनी तेज तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी जलेगी। और जब भीतर रोशनी जलती है तो बाहर के रास्ते अपने आप बनते हैं। अगले वीडियो में मैं महादेव तुम्हें बताऊंगा 3 स्पष्ट संकेत जिनसे तुम समझ जाओगे कि मिलन का योग सच में सक्रिय हो चुका है, और 2 छुपे हुए भ्रम जो अच्छे से अच्छे योग को भी रोक देते हैं। उस संदेश को मत छोड़ना, वह तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि महादेव तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं, शंकर भगवान के लाल, तो सब्सक्राइब कर लो। चैनल के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जब भी आपका दिल टूटे तो आपके पास भगवान शिव का संदेश हो। शांत रहें, विश्वास रखें। मैं भगवान शिव आपके साथ हूं। हर हर महादेव।